दारोगा मोहलेराम विवाद को सुलझाने पहुंचे थे। इस दौरान किसी ने दारोगा का जबरन भूमि पर कब्जा कराने का वीडियो बना लिया। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले का संज्ञान लिया और दारोगा को निलंबित कर दिया। इसके अलावा पुलिस लाइन में रहे दारोगा राहुल पांडेय को अकबरपुर के श्रवण क्षेत्र चौकी का प्रभारी बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा उपचुनाव से पहले छुट्टा पशुओं को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान 1 से 7 सितंबर तक 20 जिलों में चलाया जाएगा, जिसमें उपचुनाव वाले सभी जिले शामिल हैं। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिए हैं कि चरणबद्ध तरीके से जिलों को छुट्टा गोवंश मुक्त किया जाए। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में 2 बालिकाओं के शव पेड़ से लटके मिलने की घटना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक फायदे के लिए विपक्ष शासित राज्यों में आवाज उठाती है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में महिला अपराधों के मामले में चुप्पी साध लेती है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दीक्षा समारोह का आयोजन हुआ। कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने 19 टॉपरों को 42 मेडल से सम्मानित किया और 1462 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। मुख्य अतिथि इसरो के विज्ञानी नंबी नारायणन और विशिष्ट अतिथि प्रदेश सरकार के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने उपाधि प्राप्त करने वालों को संबोधित किया। समारोह में उपाधिधारकों और टॉपरों को बधाई और फोटो सेशन का दौर चला। थाने से युवक के भागने की जानकारी मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। थाने के समस्त पुलिसकर्मी युवक की तलाश में जंगलों, बस स्टैंडों, मेन बाजार, नलकूपों आदि पर दिन भर खोजबीन करने में लगे रहे। युवक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। युवक पहले भी अवैध हथियार रखने के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा प्राधिकरण ने जिले के सेक्टर 76 स्थित आम्रपाली प्रिंसले सोसाइटी के बाहर बड़े पैमाने पर किए गए अतिक्रमण बुलडोजर एक्शन को हटा दिया है। इस कार्रवाई में 4 जेसीबी, 50 से अधिक कर्मचारी और भारी पुलिस बल शामिल था। इस दौरान लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि दोबारा यहां दुकानें लगाई तो एफआईआर दर्ज होगी। लेपर्ड अटैक न्यूज इन हिंदी। गांव के 500 मीटर के दायरे में तेंदुए के मौजूद होने को लेकर के ग्रामीण दहशत में हैं। इस संबंध में भीरा वन क्षेत्राधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी। मौके पर वन विभाग की टीम को भेजा गया था। टीम ने पगचेहनों को देखकर तेंदुआ होने की बात बताई है। खाकी वर्दी के पास अब डंडे के साथ साथ हाथ में मोबाइल और सीट पर कंप्यूटर है। एक युवा आईपीएस ने इसी कंप्यूटर के जरिए पुलिस की पेचीदगियों को आसान बनाया। डिजिटल नवाचार से फरियादियों और पुलिस के बीच की पेचीदगी आसान हुई और भरोसा भी बढ़ा है। 1 वर्ष में वे पुलिसिंग के लिए 8 ऐप बना चुके आईपीएस सोनम की पहचान इंजीनियर आईपीएस के रूप में होने लगी है। गाजियाबाद क्राइम न्यूज। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक 16 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना के विरोध में हिंदू संगठन के लोगों ने तोड़फोड़ करते हुए ई-रिक्शा में आग लगा दी। उन्होंने थाने पहुंचकर आरोपित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। जानिए आखिर पूरा मामला क्या है। उत्तर प्रदेश की डिजिटल मीडिया नीति के खिलाफ विपक्ष के विरोध के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए सवाल किया है कि न्याय मांग रही महिलाओं की आवाजें किस श्रेणी में आएंगी। उन्होंने लिखा कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह नीति सच को दबाने का एक और तरीका है। एक महिला ने एक्स पर यौन उत्पीड़न की आपबीती साझा की। महिला गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली है। यौन उत्पीड़न का आरोप जोमैटो के डिलीवरी बॉय पर लगा है।
घटना के बाद से महिला काफी सहमी है। मंगलवार की रात पीड़िता ने कॉफी ऑर्डर की थी। जब डिलीवरी बॉय ऑर्डर देने पहुंचा तो उसने महिला से गंदी हरकत की। शिकायत पर जोमैटो ने डिलीवरी पर एक्शन लिया है। हु इस कैवालिया वोहरा हुरुन इंडिया ने गुरुवार को सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट हुरुन इंडिया रिच लिस्ट जारी की है, जिसमें 300 से अधिक भारतीय अरबपति बताए गए हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिल्मी सितारों और विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से सजी इस लिस्ट में 21 साल के युवक ने भी अपनी जगह बनाई है, जिसकी संपत्ति 3000 करोड़ रुपए से भी अधिक बताई गई है। भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के उपायों से उम्मीद है कि 7-8 वर्षों में दुनिया का 1/3 दूध का उत्पादन भारत में होगा। अभी भारत 1/4 दूध का उत्पादन करता है। भारत में कृषि सरप्लस अभी बहुत कम है। किसी साल सरप्लस होता है तो किसी साल नहीं। जब तक ज्यादा सरप्लस नहीं होगा तब तक सरकार का कंट्रोल रहेगा। स्पाइसजेट लेटेस्ट न्यूज। वित्तीय संकट से जूझ रही स्पाइसजेट के सामने नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। दुबई एयरपोर्ट ने एयरलाइन पर बड़ा एक्शन लिया है। बकाया नहीं चुकाने पर दुबई एयरपोर्ट ने स्पाइसजेट के यात्रियों को चेक इन नहीं करने दिया। इस वजह से एयरलाइन को अपने विमान बिना यात्रियों के उड़ाने पड़े। दरअसल एयरपोर्ट स्पाइसजेट की निगरानी कर रहा था। अब से मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। असम विधानसभा ने गुरुवार को मुस्लिम लोगों के विवाह और तलाक के अनिवार्य सरकारी रजिस्ट्रेशन के लिए एक विधेयक पारित किया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसको लेकर बताया, इस कानून का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और काजी सिस्टम को खत्म करना होगा। बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर टिप्पणी करना तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को भारी पड़ गया। दरअसल सीएम की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत का कहना है कि एक मुख्यमंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ऐसे बयानों से लोगों के मन में आशंका पैदा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आलोचना से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी ऑन स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो राहुल के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का है, जिसमें वो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में राहुल गांधी बच्चों के साथ मार्शल आर्ट करते दिख रहे हैं। राहुल ने इस वीडियो के साथ एक बड़ा ऐलान भी किया है। किसान आंदोलन पर विवादित बयान देकर घिरी कंगना रनौत आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंची हैं। इस दौरान पार्टी की ओर से कंगना को स्पेशल हिदायत दी गई है। बीजेपी ने कहा, पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर गुजरात में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश से अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है। पीएम मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से बातचीत की है। वहीं दिल्ली में जमकर बारिश होने से कई इलाकों में पानी भर गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस्तीफे से जुड़े पोस्ट वायरल होते रहते हैं। इसी बीच बेंगलुरु के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 10 सालों तक पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर ने अपनी आपबीती सुनाई है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 10 साल तक कॉलेज के लिए सब कुछ किया, बदले में उन्हें संस्थान से कुछ नहीं मिला। प्रोफेसर के पोस्ट पर कई यूजर्स ने प्रतिक्रियाएं दी है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल में अभिनेता सलमान खान का फार्म हाउस है। अक्सर खाली समय में वह इसी लोकेशन पर समय बिताते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, शूटिंग के लिहाज से पनवेल फार्म हाउस
सलमान खान पनवेल फार्म हाउस उनका फेवरेट प्लेस बन गया है। खुद सलमान ने इस जगह पर एक से ज्यादा गानों की शूटिंग कर डाली है। अदनान शेख टिकटॉकर से सोशल मीडिया स्टार बन चुके हैं। वह बिग बॉस OTT 3 की भी हिस्सा थे, जो कि उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री थी। शो से वो 7 दिन में बाहर हो गए थे। अब वो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। सितंबर में यूट्यूबर अपनी गर्लफ्रेंड आयशा शेख के साथ निकाह पढ़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कम उम्र में शादी को लेकर भी बात रखी। अनुपमा शो जब से शुरू हुआ है, तभी से ये चार्ट बीट पर नंबर 1 बना हुआ है। हालांकि इस समय शो कुछ अन्य वजहों से चर्चा में बना हुआ है। शो में वनराज की भूमिका से मशहूर हुए अभिनेता सुधांशु पांडे ने अचानक शो को अलविदा कह दिया है। वह 4 साल से इसका हिस्सा थे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इसकी अनाउंसमेंट की। सिनेमा जगत में OTT ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, जिसकी वजह डिजिटल दुनिया में बोल्ड कंटेंट की भरमार होना भी माना जाता है। ऐसे में आज हम आपके लिए उन 10 वेब सीरीज की लिस्ट लेकर आए हैं जिन्हें बोल्ड और इंटीमेट सीन्स बोल्ड सीन वेब सीरीज की भरमार है। बशर्ते इन वेब सीरीज को आप अपने परिवार के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी न करें। पिछले 13 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर फिल्म स्त्री 2 कहर बरस रहा है। हॉरर कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धनाधन कमाई कर रही है। नई फिल्में भले ही स्त्री 2 को बॉक्स ऑफिस से टस से मस न कर पा रही हों, लेकिन सरकटे और स्त्री के आतंक को कम करने के लिए इस हफ्ते सिनेमाघरों में 7 पुरानी फिल्में लौट रही हैं। बरिंदर सरन रिटायरमेंट। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले बरिंदर सरन ने गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह कई सालों से टीम से बाहर चल रहे थे। उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच साल 2016 में खेला था। बरिंदर सरन ने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट शेयर कर अपने संन्यास का ऐलान किया है। फाइनल में रोहित ने हार्दिक पर विश्वास जताते हुए आखिरी ओवर दिया और पांड्या हीरो बन गए। विश्व चैंपियन बनने पर रोहित ने पांड्या को गोद में उठा लिया और एक इंटरव्यू के दौरान हार्दिक को चूमा भी। रोहित और हार्दिक ने बिना बात किए विश्व चैंपियन बनने की प्रक्रिया की शुरुआत की, लेकिन टूर्नामेंट के आगाज से पहले दोनों ने अपने मतभेद सुलझाए और विजेता बनकर भारत लौटे। बरिंदर सरन रिटायरमेंट। भारत और बांग्लादेश के बीच अगले महीने टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज से पहले भारतीय गेंदबाज बरिंदर सरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संन्यास की जानकारी दी। उन्होंने अपने करियर में 6 वनडे और 2-0 इंटरनेशनल मैच खेले। उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच साल 2016 में खेला था। दिल्ली प्रीमियर लीग 2024 के 19वें मैच में गुरुवार को नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने वेस्ट दिल्ली लायंस को 7 विकेट से हराया। यह मुकाबला काफी रोमांचक रहा और आखिरी गेंद पर मैच नतीजा निकला। वेस्ट दिल्ली लायंस ने पहले बल्लेबाज करते हुए 7 ओवर में 7 विकेट खोकर 87 रन बनाए। जवाब में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने 6.5 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 88 रन बना दिए। मोहम्मद सिराज के दलीप ट्रॉफी से बाहर होने के बाद बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय तेज गेंदबाजी में अनुभव की कमी दिख रही है। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को मैनेज करने के लिए उन्हें आराम दिया जा सकता है। मोहम्मद शमी अभी भी रिहैब पर हैं। ऐसे में भारत के पास कम अनुभवी तेज गेंदबाजों की लिस्ट बचती है।